वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब? कैसी आपकी तैयारी चल रही है? जी जी हाँ, तैयारी बिल्कुल जोरों शोरों से करनी है और इतने नंबर लेकर आने हैं कि लोग पूछे ये बच्चा किसका है जिसने गांव टॉप किया है। जी, यूं उठ जमी से कि आसमां भी शर्मा जाए, तेरे काम से तेरे काम से तेरी पुश्तों को जाना जाए। यानी ये लड़का किसका है? तुम्हारे नाम से तुम्हारे पुश्तों को जाना जाए, तुम्हारे मम्मी पापा का भी नाम ऊंचा हो जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज का हमारा है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो एग्जाम में मोस्टली हर बार आती है आपकी डिग्री। ये ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर के अंदर है। जो एडजेक्टिव की डिग्री होती है वो तीन तरह की होती है, ठीक है? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो इस तरह का आपको सेंटेंस मिलने वाला है एग्जाम में, और उसके पीछे लिखा होगा कि आपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव या इसका सुपरलेटिव चेंज करना है। जी, देखते हैं। और इसके अंदर वो हर टाइप के सेंटेंस मोस्टली डाले गए हैं जो कवर करेंगे आपके डिग्री ऑफ एडजेक्टिव को। और इसके बाद भी अगर समझ में कम आया तो नई बड़ी एक क्लास मिलने वाली है आपको, जिसके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर और ग्रामर मिलेगी आपको। जी, मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय इन अवर क्लास। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। और बुद्धिमान की जो फर्स्ट डिग्री होती है वो क्या होती है? वाइज। और सेकंड होती है वाइजर। और थर्ड होती है वाइजेस्ट। वाइजेस्ट ये जो होती है इसको बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव की। ये होती है कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव। और ये जो लास्ट वाली होती है सुपरलेटिव डिग्री। तो यही आपको एग्जाम में लिखी मिलेगी कि कौन सी डिग्री आपने चेंज करनी है। ट्रांसफॉर्मेशन चैप्टर का मतलब होता है कि सेंटेंस का एक रूप से दूसरे रूप में बदले, पर मतलब जो होता है उसका अर्थ, मीनिंग वो ना बदले। यानी सेंटेंस के कहने का तरीका बदल जाए लेकिन मतलब सेम टू सेम रहे। तो वही हमने करना है। मोहन इज द वाइजेस्ट बॉय इन अवर क्लास। मोहन है सबसे बुद्धिमान लड़का इन अवर क्लास, हमारी कक्षा में। इसका क्या बनाना है? पॉजिटिव, ठीक है? ये कौन सा है? ये है सुपरलेटिव, ईएसटी वाला। तो इसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। इसमें पॉजिटिव पूछा है लेकिन हम दोनों बनाते हैं। जी, अगर कोई भी सेंटेंस और उसके अंदर ईएसटी लगा हुआ है तो वो सुपरलेटिव होता है। उसका कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाने का तरीका देखते हैं। यह है कंपैरेटिव बनाने का तरीका। सब में यही काम करना है। मोहन इज, और द हटा देंगे यहां से कंपैरेटिव में, वाइजर। मोहन इज वाइजर। और यहां पर लगाना है देन अदर या देन एनी अदर। देन अदर लगाओ या देन एनी अदर लगाओ, ठीक है? मोहन इज वाइजर देन एनी अदर या देन अदर बॉय इन अवर क्लास, ठीक है? मोहन, देखो, मोहन है सबसे बुद्धिमान लड़का हमारी कक्षा में। मोहन है अधिक बुद्धिमान उपेक्षा दूसरे लड़के की इन अवर क्लास। यानी दूसरे लड़कों की उपेक्षा मोहन ज्यादा बुद्धिमान है कक्षा में। मतलब क्या है कि सबसे बुद्धिमान मोहन ही है। ये तो हुआ ये। अब दो तरीके हैं इसके। आप अगर यहां पर देखो, दोनों तरीके समझ लो। या तो आप देन अदर बॉय लगाओ, या फिर आप लगा सकते हो यहां पर देन एनी अदर बॉय, ठीक है? देन एनी अदर बॉय इन इन अवर क्लास, ठीक है? ये तो हुआ। ये कौन सा हुआ? वाइजर वाला कंपैरेटिव। ये था कंपैरेटिव। ये कौन सा है? सुपरलेटिव। या कौन सा है? कंपैरेटिव। अब बना रहे हैं इसका पॉजिटिव, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। जी, देखो, नो अदर। नो अदर या नो एनी अदर, दोनों राइट है। आप लगा सकते हैं नो एनी अदर बॉय या नो अदर बॉय। नो एनी अदर बॉय इज सो वाइज एज मोहन इन आवर क्लास। अगर ये फर्स्ट सेंटेंस देखकर थोड़ा थोड़ा समझ में आया है तो इसके अंदर 7-8 सेंटेंस है। जब देखोगे 8-10 सेंटेंस तो बिल्कुल मजा आएगा, समझ में आ जाएगा। जी, इसके अंदर तो स्टार्टिंग में लगाना है ये वाला नो एनी अदर बॉय या नो अदर बॉय लगा सकते हैं। और उसके बाद में सो और एज के बीच में यहां लगानी है फर्स्ट डिग्री। जो फर्स्ट डिग्री पॉजिटिव डिग्री है इसकी, वाइज। मोहन जो सब्जेक्ट होगा जो वो यहां पर लेकर है एज के बाद, ठीक है? और जो वो कौन है, वो मोहन क्या है? स्टूडेंट है, लड़का है, किसकी किस रूप में बात की जा रही है, वो आना है यहां स्टार्टिंग में।
ठीक है, ये 3-4 बस 2-3 चेंज करने हैं, बाकी राइट इसका भी मीनिंग वही है, नो एनी अदर बॉय, कोई भी लड़का नहीं है इतना बुद्धिमान जितना मोहन हमारी कक्षा में, यानी मोहन सबसे बुद्धिमान है हमारी कक्षा में। ये सुपरलेटिव, ये कंपैरेटिव, ये पॉजिटिव। अगर समझ में कम आया तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जी। इसका बनाना है हमें, इसका बनाना है कंपैरेटिव। शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी। मान लिया शिमला, ये कह रहा है कि शिमला सबसे ठंडा, कोल्ड, कोल्डर और कोल्डेस्ट, ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो शिमला इज द कोल्डेस्ट सिटी इन इंडिया, इसका चलो पहले बनाते हैं इसका, ये कंपैरेटिव पूछा है ना, ये सुपरलेटिव है। कंपैरेटिव बनाते हैं उसके बाद पॉजिटिव भी बनाएंगे। शिमला इज द हटा देते हैं कंपैरेटिव में, कोल्डर, कोल्डर देन एनी अदर सिटी, जी वही जो उसमें पिछले वाले सेंटेंस में लगाए थे, सिटी इन इंडिया, उसमें भी हमने देन एनी अदर का प्रयोग किया था यहां, और इसमें भी यही, ठीक है। अब ये कौन सा हुआ, ये हुआ जिसके अंदर देन का प्रयोग होता है, जिसके अंदर ये सेकंड डिग्री आती है, वो क्या होता है, कंपैरेटिव। ये कंपैरेटिव है, यही एग्जाम में पूछा था, इसका पॉजिटिव भी बनाते हैं, नो अदर या नो एनी अदर, नो एनी अदर। और वो जो अभी बताया था इसमें वो आया था, इसमें सिटी है, नो एनी अदर सिटी इज सो और एज के बीच में सो वो लगानी है डिग्री, कोल्ड, नो एनी अदर सिटी इज सो कोल्ड एज, और एज के बाद आपको बताया था जो यहां सब्जेक्ट है सेंटेंस का बनाया हुआ है वो यहां लगाना है, शिमला इन इंडिया। यही काम इससे पहले वाले में किया था, यही इसमें किया है, सेम टू सेम। इसमें भी देन एनी अदर का प्रयोग किया था, उसमें भी देन एनी अदर का किया था, और यहां सेकंड डिग्री आई थी कंपैरेटिव। और उस पहले वाले में भी नो एनी अदर प्रयोग किया था पॉजिटिव में, और जो यहां था मोहन, उसमें यहां मोहन लगाया था, एज के बाद इसमें शिमला है तो शिमला लगा दिया। और सो और एज के बीच में डिग्री लगानी है फर्स्ट, उसमें भी लगाई थी वाइज, इसमें कोल्ड लगाई, बिल्कुल वही रूल है सेम जी। देखते हैं, नो अदर गर्ल, देखो नो एनी अदर या नो अदर आपको बताया था, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो क्लेवर एज रेनू। देखो कोई भी लड़की इतनी कोई भी लड़की हमारी कक्षा में या इस कक्षा में इतनी चतुर नहीं है जितनी की रेनू है, यानी मतलब है कि रेनू सबसे चतुर है। तो इसका सुपरलेटिव बनाना है, डायरेक्ट सुपरलेटिव पहले बनाते हैं। देखो, रेनू इज द क्लीवरेस्ट, क्लीवरेस्ट गर्ल, गर्ल है ना, गर्ल इन द क्लास, ठीक है। रेनू इज द क्लीवरेस्ट गर्ल इन द क्लास। अगर समझ में कम आया है तो ये कौन सा है, ये सुपरलेटिव है जिसमें ईएसट लगी है, क्लीवर, क्लीवरर और क्लीवरेस्ट, ठीक है। ये सुपरलेटिव है, ये कंपैरेटिव और ये पॉजिटिव है सीधा। अब ये कौन सा है, ये सुपरलेटिव है, इसका हमने कंपैरेटिव और पॉजिटिव बनाना है। देखते हैं, रेनू, वही तरीका जो उसमें यूज किया है, रेनू इज दी हटा देना है, और क्लीवरर, क्लीवरर और उसके बाद वही प्रयोग करना है, देन एनी अदर या देन अदर, देन एनी अदर, ठीक है। और आगे सेम, गर्ल इन दी क्लास, ठीक है। ये हो गया। और इसका ये कौन सा है, सुपरलेटिव, ये कौन सा हुआ, कंपैरेटिव। अब इसका पॉजिटिव बनाना है, वही तरीका रखें जो सबका एक ही तरीका है इनका। जो डिग्री होती है वो 3 टाइप की होती है, ठीक है। ये जो है ये फर्स्ट टाइप है, एग्जाम में सबसे ज्यादा यही आता है। दूसरे टाइप का भी इसके अंदर सेंटेंस आगे देखेंगे, नो एनी अदर। और देखो उसमें तो मोहन वाले में लड़का था, शिमला वाले में यहां सिटी थी, और इसमें यहां गर्ल है, तो ये यहां आएगा, नो एनी अदर गर्ल इज सो, और सो के बाद ये जो डिग्री है इसकी फर्स्ट डिग्री आएगी क्लीवर, एज, और एज के बाद फर्स्ट सेंटेंस में मोहन आया था, दूसरे में शिमला आया था जो सब्जेक्ट था, और इसमें कौन है, रेनू यहां आएगा। बाकी सेम, हिंदी
क्लास। ठीक है, थर्ड सेंटेंस बस अब देखते हैं, इसका 2 सेंटेंस हो रहे हैं। कालिदास वॉज बेटर देन एनी अदर पोएट ऑफ संस्कृत। कालिदास अधिक अच्छे कवि थे दूसरे कवियों की अपेक्षा संस्कृत के। इसका पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का तरीका थर्ड वाले का, क्योंकि हम सबसे पहले सुपरलेटिव बनाते हैं, फिर कंपैरेटिव और फिर पॉजिटिव, क्योंकि इससे आसानी से समझ आता है। तो उसमें हमारा क्या तरीका है, नो एनी अदर, यही तो तरीका था, नो एनी अदर। देखो, और जो उसमें यहां लड़का हो लड़की हो सिटी हो वो यहां आता है, नो एनी अदर पोएट। ठीक है, पोएट इज, और इसकी फर्स्ट डिग्री आती है बेटर। देखो, गुड की सेकंड डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव, बेटर, और सुपरलेटिव क्या होती है, बेस्ट। ठीक है, अच्छे की, अच्छे का, गुड बेटर बेस्ट। तो नो एनी अदर पोएट इज सो गुड, इज सो गुड एज, और सब्जेक्ट यहां ये जो है वो यहां आएगा एज कालिदास ऑफ संस्कृत। ठीक है, ये जो ऑफ संस्कृत है यहां भी यूज कर सकते हैं, नो एनी अदर पोएट ऑफ संस्कृत, संस्कृत का कोई भी दूसरा कवि नहीं है इतना अच्छा जितना कि कालिदास। ठीक है, कालिदास था, तो इसमें वाज है तो वाज चेंज कर देंगे बस यहां पर, ये लो हमने इज के किए हैं, ये वाज का है। नो एनी अदर पोएट वाज सो गुड एज कालिदास, कोई भी दूसरा कवि इतना अच्छा, देखो नहीं था, कोई भी दूसरा कवि नहीं था इतना अच्छा जितना कालिदास संस्कृत का। ठीक है, तो लास्ट देखते हैं, गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल मेटल देन सिल्वर। जो सोना है अधिक कीमती है, मेटल अधिक कीमती धातु है उपेक्षा के चांदी के। ये एक अलग टाइप का सेंटेंस है। ठीक है, देखो जिसमें जितने अभी हमने सेंटेंस 4 देखे उनके अंदर केवल एक ही की बात हुई है, कालिदास की, मोहन की, रेणु की या फिर शिमला की। उसमें ये नहीं कहा था कि शिमला जो है देहरादून से ज्यादा ठंडा है, या फिर ये नहीं कहा था कि रेणु मीना से अधिक होशियार है। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 अलग अलग है, इसकी आपस में तुलना की है 2 की, गोल्ड की और सिल्वर की। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने का एक आसान सा तरीका है, और इस तरीके का जो सेंटेंस होता है उसकी केवल 2 ही डिग्री बनती है, कंपैरेटिव और पॉजिटिव, इसका सुपरलेटिव नहीं बनता। ठीक है, देखो कालिदास, ये आ गया कालिदास, और इधर कोई भी मुंशी प्रेमचंद से अधिक संस्कृत का या हिंदी का या साहित्य का कवि था। तो जिसमें 2 राइटर्स 2 आदमी आ गए तो उसके अंदर सुपरलेटिव नहीं होगा, केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव ही उसका बन पाएगा। तो वही इसमें यूज अलग तरह का है, इसके अंदर दोनों है, तो इसको देखते हैं इसका क्या तरीका है, आसान सा तरीका है। इसको जो दिया हुआ है सिल्वर लगाओ, देखो गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल, सोना अधिक कीमती है, अधिक कीमती धातु है उपेक्षा की चांदी की। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका जब पॉजिटिव बनाएंगे तो चांदी इतनी कीमती नहीं है जितना कि सोना, इसका ये बन जाएगा सिल्वर इज नॉट सो वैल्यूएबल, ठीक है, सिल्वर इज नॉट सो वैल्यूएबल एज गोल्ड। ठीक है, देखो चांदी इतनी कीमती नहीं है जितना कि सोना, यानी सोना अधिक कीमती धातु है उपेक्षा ये। ठीक है, सिल्वर इज नॉट सो वैल्यूएबल मेटल, आप यहां मेटल प्रयोग करना चाहो तो मेटल भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल मेटल एज सिल्वर एज गोल्ड। ठीक है, सिल्वर इज नॉट सो वैल्यूएबल मेटल, चांदी इतनी कीमती धातु, इसमें कीमती वैल्यूएबल मोर वैल्यूएबल मोस्ट वैल्यूएबल, तो ये इसकी कौन सी डिग्री है, फर्स्ट डिग्री है। ये कौन सी डिग्री है, मोर वैल्यूएबल सेकंड डिग्री, और थर्ड कौन सी होती है, मोस्ट वैल्यूएबल। तो सिल्वर इज नॉट सो वैल्यूएबल, सिल्वर इतनी कीमती धातु नहीं है जितनी की सोना, यानी सोना, द गोल्ड इज मोर वैल्यूएबल, सोना अधिक कीमती है, कीमती धातु है उपेक्षा चांदी की। इसकी केवल 2 डिग्री बननी थी, सुपरलेटिव का नहीं बनता जिसमें 2 वस्तु की समान तुलना या कमबत्ती तुलना की गई हो। ठीक है, और क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट क्लास देखने के लिए, और इसके अंदर एग्जाम में आपको वो चीजें मिलेंगी जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलने वाली है। थैंक यू, जय हिंद।